हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। क्लास 9th की बात कर रहे हैं। हिंदी का पेपर है आपका 5 फरवरी। 5 फरवरी के पेपर का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखेंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। देखिए, आपका जो पेपर रहेगा बच्चों, वो 75 नंबर का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको 23, और इस पेपर को आपको मात्र 3 घंटे में हल करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो दिए गए हैं उसके सामने दिए गए हैं। 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिखेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन भी आप करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के अभी स्टार्ट कर देते हैं हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन। उससे पहले क्लास स्टार्ट करें लाइव, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी भाई बहनों को इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारा सेट कौन सा है? सी है। सेट सी चल रहा है हिंदी में। इससे पहले ए भी डाल चुका हूँ। आने वाला सेट आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो जनक मानते हैं वो मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो ब्रिटिश राज का जो गहना थी वो थी हथकड़ियाँ। लिख के रख लीजिएगा, कॉपी में रख लीजिए लिखकर इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपको 5 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत जो था वो था तेज गति से आता बाढ़ का पानी। लिख के रख लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन सारे छपने वाले हैं। डी सेट जल्दी ही आपको मिलने वाला है, तो सभी नए वाले बच्चे तैयार रहना। कल इसी टाइम पर आपको डी सेट मिलेगा। 4 सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, ए बी सी, जिसमें से पूरा पेपर आपका बनने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका पहला, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो खालिस्तान में क्या जाएगा? काली। ध्यान रखना, काली इसमें हम भरेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी जानते हैं। इसमें आप लिख देंगे रति। रति आपका आंसर हो जाएगा। गलती किसी प्रकार के आंसर लिखने में नहीं करना है, क्योंकि आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से ही। कामायनी क्या है? तो बच्चों महाकाव्य है। क्या लिख दोगे इसमें? महाकाव्य। अब बताइए, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तीसरे का, ये महाकाव्य कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो सभी इसका आंसर बताएंगे, और साथ में जो दोस्त हमारी लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, बताइए कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा जल्दी से बताइए क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से आंसर दीजिएगा, और देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। ढांडे तिब्बत में सबसे की जगह है। ढांडे जो है तिब्बत में सबसे की जगह है, तो खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे? खतरे की। खतरे की जगह है। अगले प्रश्न को देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3। हम हाथी पे ना जुत पाया करते हैं। हम पे क्या है? बैल है। तो हम हाथी पे हल ना जुत पाया करते हैं, खालिस्तान में हल आएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी अगर आप देखेंगे लेले पालक, तो इसको आप मिलाएंगे मह में धनिया। 24 मात्राओं का छंद दोहा होता है, और ढांडे
ज्योतिए वो इसमें आप लगाओगे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। झूरी के साले का नाम क्या था? गया। मात्र ही भर क्या है? ये निपात शब्द हैं। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने पाठ लिखा है। आगे चलते हैं, हम फत्य फत्य की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य सत्य लिखिए। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है। तो गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि वो तैयार थी मोर पंख धारण करने के लिए। यहाँ पर कुछ मैं जो बता रहा हूँ वही आपका आंसर सही होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य रहेगा। हीरा और मोती गया के बेल थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि झूरी के थे। और सूर्य का तत्सम चंद्रमा होगा, ये भी असत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी लीक पर ही चलती थी, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा आपका। और रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है, सत्य आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो ब्रिटिश राज का जो गहना है उसे हम कहते हैं हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ हमारा आंसर होगा। और बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण वाला काव्य क्या कहलाता है? देखिए, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य जो कहलाता है, पूर्वापर संबंध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य आपका आंसर रहेगा, मुक्तक काव्य। अगला क्वेश्चन, सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? तो सांवले सपने याद के जो लेखक है उनका नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन उनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचामृत में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास आपका आंसर होगा, ठीक है। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा करना। अधिक दिखावा करना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणुक की रचना कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो भक्ति भावना की प्रधानता रही है, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त नहीं किया है, और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, और सगुण और निर्गुण उपासक कवि रहे हैं। तो 4 विशेषताएं हो गई। छायावाद के 2 कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की रचना यामा, और एक रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ठीक है। बाकी आपको आंसर मिलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? ब्रिटिश शासन की, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और यहाँ पर रस खान ने अपने प्रेम को ब्रजभूमि के प्रति कैसे अभिव्यक्त किया? वो ब्रज का पत्थर बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं, पक्षी बनना चाहते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही थी क्योंकि कोयल क्या कर सकती थी? खुले आसमान में स्वतंत्र रहकर उड़ सकती थी, कहीं पर भी जा सकती थी, लेकिन लेखक जो है एक काल कोठरी में बंद था, इसलिए उसको जलन हो रही थी। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे देश के हमारे राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? पढ़ने की बजाय कहाँ जा रहे थे? काम पर जा रहे थे, इसलिए हमारे देश के लिए एक बड़े हादसे के समान ये हो सकता है। रस खान की 2 प्रमुख विशेषताएं, कृष्ण भक्त कवि हैं, ब्रजभाषा को उन्होंने अपनाया है, ये 2 विशेषता हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य भावपक्ष पर प्रकाश डालिए, काव्य के भावपक्ष पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पर इनमें अलंकार बताना है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में। और पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार, माफ की उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, आत्मकथा, जीवनी मंत्र। अभी ये देखिएगा, यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र,
पूरे प्रश्न के आंसर मैं आपको बताऊंगा। संदर्भ प्रसंग अभी दिखेंगे आपको यहीं पर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। एक अनुच्छेद लिखना है, कंप्यूटर का उपयोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 में गद्यांश है, जिसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है तो इसका हो जाएगा मानवता। मानवता, या फिर लिख सकते हैं यथार्थ मानव। यथार्थ मानव आपका आंसर हो जाएगा, यथार्थ मानव। ठीक है, शीर्षक। और यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? मानवता का आदर करना जानता है, जो मानवता का क्या करना जानता है? आदर करना जानता है। और भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? मानव। ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और यहाँ पर निबंध है आपका। देखिए, अब आप इनके आंसर के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर देखिए, मैंने प्रश्न नंबर एक निबंध का वीडियो डाल रखा है, निबंध और प्रार्थना पत्र का। निबंध और प्रार्थना पत्र का एक वीडियो डाल रखा है, वो आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक उसी वीडियो में निबंध और एप्लीकेशन का एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इन सभी प्रश्नों के आंसर वहीं पर रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियाँ, अंतर, सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिए, सभी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5 तारीख के लिए जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आपको सेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ से देख रहे हैं आप, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सभी फ्रेंड्स जल्दी से एक बार लिख के ज़रूर बता दें। और आपको जितनी जल्दी इस वीडियो पर 1K व्यूज़ होंगे, आपको डिसेट मिल जाएगा। जैसे ही 1K हुआ और डिसेट आप लोगों के लिए हम लेकर आए। ठीक है, जल्दी से सभी शेयर कर दो एक दूसरे को, और अपने फ्रेंड को भी बता दो कि भैया जल्दी से इस पर 1K व्यूज़ करवाओ और डिसेट पाओ, जिससे हमारा 4 सेट हमारे पास होंगे और पूरी तैयारी हमारी ज़ोरदार हो जाएगी। शेयर कर दो सभी को। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।